हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं आपको तो हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते मैं इस वीडियो में आपको फिर से बता दूँ कि आज मैं आपको सुगम विज्ञान क्लास 8 का जो है चैप्टर 4, जिसमें दोस्तों धातु और अधातु का मैंने अति लघु और लघुतरीय प्रश्न का जो क्वेश्चन आंसर मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूँ। अगर आप उसे नहीं देखें तो जा करके देख लेंगे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बन रहेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर जो है ध्यानपूर्वक से नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो करेंगे स्टार्ट। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को दबा देंगे ताकि मैं जब वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, चलिए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। यहाँ पर दोस्तों आता है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित की परिभाषा लिखें, ठीक है। सबसे पहला किसका परिभाषा लिखना है तो आघात वर्धनीयता का परिभाषा आपको बताना है। तो चलिए जानते हैं। धातुओं को हथौड़े से पीट पीट कर उनकी पतली चादरें या पन्नी बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता धातु कहते हैं। जैसे चांदी को हो गया, लोहा को हो गया, तांबा, एल्युमिनियम आदि, ये सभी को पीट पीट कर पतला जो है चादर जैसा पन्नी बनाई जा सकती है, ठीक है। यानी पतला एकदम पीट पीट के इसको बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है दूसरा तन्यता। धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम आदि से बहुत पतले तार खींचे जा सकते हैं, ठीक है। अर्थात धातुएं क्या होती है दोस्तों? तन्य होती है और धातुओं के यह गुण जो है तन्यता कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको बता देनी है। उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है इसके बारे में जानते हैं। लोहा जब कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे को प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट विलयन द्वारा क्या होती है, मुक्त तांबा लोहे के कील पर एकत्र हो जाता है और यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है चौथा नंबर में जंग। तो जंग क्या है तो लोहे से बनने वाले सामानों जैसे बर्तनों, किलो, पेंची, साइकिलों के रिम आदि को आर्द्र वायु में रखने पर, है ना, जब उसको खुला वायु में छोड़ देंगे तो उनकी सतह पर जो है धीरे धीरे लाल भूरे रंग की जो है परत लोहे की एक जलयोजित है ना। लोहा ही क्या है, एक जलयोजित है जिसे हम जंग कहते हैं, ठीक है जी। भूरे परत लोहे का ही एक क्या है, जलयोजित है जिसे हम जंग कहते हैं। यानी कि जंग, अगर हम किसी धातु को, है ना, किसी धातु को क्या करेंगे, खुले वायु में छोड़ देंगे, नम वायु में छोड़ देंगे तो जल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा दोस्तों, जंग बना देगा। तो उसी के बारे में आपको क्या करनी थी, लिखनी थी। तो चलिए यहाँ तक कि हमें पता है, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो भौतिक गुण के आधार पर जानते हैं धातु और धातु में अंतर। भौतिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर जो है निम्न है, इस प्रकार से लिखेंगे। एक तरफ धातु, एक तरफ अधातु। पहला, अधिकतर धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। अधातु में बताना है कि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा में बताना है कि धातुएं जो है आघात वर्धनीय होती है, ठीक है, और अधातुएं क्या होती है दोस्तों, भंगुर होती है। तीसरा में बता देना कि धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धातु में क्या होता है दोस्तों, धात्विक चमक पाई जाती है, लेकिन दोस्तों इनमें इस प्रकार की कोई चमक नहीं होती है। किसमें, तो अधातु में। इस तरीके से आपको क्या करनी है, अंतर को बता देनी है। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि धातुओं के अम्ल से अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का निकलना दर्शाने के लिए प्रयोग का वर्णन करें, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैग्नीशियम, तांबा, जिंक, लोहा और एल्युमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र करते हैं और प्रत्येक धातु का एक टुकड़ा अलग अलग परखनली ABCD एवं E में रखकर उनमें 10-10 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, ठीक है। तो कोई अभिक्रिया नहीं होने पर परखनली को हल्का गर्म करते हैं। गर्म करते समय परखनली का मुंह अपने चेहरे के दूसरी ओर रखना चाहिए। सावधानी से अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। हर बार परखनली के मुंह पर माचिस की जलती हुई तीली ले जाते हैं। हम देखते हैं कि तांबे को छोड़ करके शेष सभी स्थितियों में निकली गैस परखनली के मुंह पर, है ना, पॉप की आवाज़ के साथ क्या होती है, जलती है।
इससे यह संकेत मिलता है कि तांबा वाली परखनली को छोड़कर शेष सभी परखनलियों से निकलने वाली गैस कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन में आता है कि मैग्नीशियम और गंधक के उदाहरण देकर व्याख्या करें। धातु और अधातु किस प्रकार जो है विभिन्न गुण वाले ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए जानते हैं। धातु और अधातु विभिन्न गुण वाले ऑक्साइड बनाते हैं। इसके व्याख्या के लिए मैग्नीशियम और गंधक के उदाहरण लेकर इसके ऑक्साइड की परीक्षण करेंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए दोस्तों मैग्नीशियम को मैंने लिया है। तो मैग्नीशियम का एक छोटा फीता लेते हैं तथा उसे चिमटे से पकड़कर जलाते हैं। तो जलते हुए मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन गैस से भरे गैस घट में ले जाते हैं। इसके जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड के श्वेत चूर्ण जो है बनता है, जो गैस घट की पेंदी पर एकत्र होता है। इसमें जल डालकर उसे हिलाते हैं। श्वेत चूर्ण जल में अल्प विलेय है ना, थोड़ा सा विलेय होता है और यह जल में धीरे धीरे खुलकर क्या होता है दोस्तों? धीरे धीरे खुलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा वह लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई इसका ऑक्साइड जो है क्षारीय है ना। ये निष्कर्ष निकलता है कि इसका ऑक्साइड क्या है दोस्तों? क्षारीय है। उसके बाद दूसरा नंबर उदाहरण ये है गंधक। 1 चम्मच सल्फर का कुछ चूर्ण लेकर उसे क्या करते हैं? गंधक जो है 1 चम्मच सल्फर का कुछ चूर्ण लेकर उसे ज्वाला के ऊपर गर्म करते हैं। जैसे ही सल्फर जलना आरंभ करता है, चम्मच को ऑक्सीजन के गैस घट में ले जाते हैं तथा ढक्कन लगा देते हैं और सल्फर के जल जाने के बाद चम्मच को गैस घट से क्या करते हैं दोस्तों? हटा देते हैं और गैस घट में जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाते हैं। प्राप्त जलीय विलयन में नीला लिटमस पत्र ले जाते हैं जो लाल रंग का हो जाता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका ऑक्साइड अम्लीय होता है। और इस प्रकार धातु और अधातु विभिन्न गुण वाले ऑक्साइड क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन इस तरीक़े से आंसर देनी है। अब आपका आता है लास्ट नंबर क्वेश्चन 5 का। जंग के अम्लीय या क्षारीय स्वभाव की जांच के लिए एक प्रयोग का वर्णन करना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा जो है एक ये है स्टेप। जंग लगा हुआ लोहे को एक टुकड़ा लेते हैं। इससे 1 चम्मच जंग एकत्र कर लेते हैं। ठीक है। इसे एक बेसिन में किए गए जल के अल्प मात्रा में क्या करते हैं? घोलाते हैं। जंग जल में निलंबित रह जाता है और निलंबित को अच्छी तरह हिलाते हैं। इसके विलयन में लाल लिटमस पत्र ले जाने पर वह नीला हो जाता है। अतः फेरिक ऑक्साइड अर्थात जंग जो है क्या है? क्षारीय होता है। क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया? द्वि उत्तरीय प्रश्न का जो क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में बताया। तो आपको दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।